क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी व्यक्ति को याद ही करते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी मैं आप ही को याद कर रहा हाँ, या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और आप अचानक से गिर जाते हैं। ये सब चीज होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हो, चाहे आपकी हेल्थ खराब चल रही हो या फिर आप पैसे कमा नहीं पा रहे हो। इन सभी चीजों में आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने से पहले आपको सिद्धांतों के बारे में समझना होगा कि सिद्धांत क्या होते हैं। यदि मैं इसी वक्त आपसे कहूं कि आपको साइकिल चलाना है तो आप 1 सेकंड भी नहीं लेंगे और आप साइकिल चलाने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कहूं कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है तो आप उसके लिए मना कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने का जो सिद्धांत है वह आपको आते हैं, वह आपको पता है, आपने उसे चलाया है। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने का सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसलिए आप उसे नहीं चला पाएंगे। कई बार लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें ही सही सिद्धांत मान लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में समझना चाहिए सही सिद्धांतों को, कि सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि तभी आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। सिद्धांत क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाएंगे तो परिणाम हमेशा पानी ही होगा। अब चाहे आप इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, ना फिर अमेरिका में रहे, सिद्धांत कभी भी बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है, लेकिन गलत सिद्धांत का प्रयोग करके हम गलत रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समझिए, हमारा दिमाग 2 भागों में बांटा है। 1 चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। 1 चेतन मन का मतलब होता है अभी आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही। 2 अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन। यदि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, यदि आपको हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आता है तो यदि अभी आप हेलीकॉप्टर सीखेंगे तो वह अपने चेतन मन से सीखेंगे, मतलब जागृत मन से सीखें। लेकिन यदि मैं अभी आपको साइकिल चलाने के लिए कहूं जो कि आपको पहले से ही आती है, तो आप अपने मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप अवचेतन मन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि साइकिल कैसे चलाई जाती है वो पहले से ही फीड है। आपको सोचने और समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो आपके दिमाग का सिद्धांत क्या कहता है? आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और यदि आप गलत सोचेंगे तो आपके साथ वैसा होगा। अब यही आपको समझना चाहिए कि यदि आप अच्छी चीजें बोएंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे, और यदि आप बुरी चीजें बोएंगे तो आपको बुरे ही फल मिलेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कुछ नहीं बोएंगे तो भी ऐसा नहीं है, लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट पॉइंट कर देंगे और उसका फल भी आपको जरूर। अब यही काम करता है कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। हमेशा याद रखना कि आपका विचार आपका कारण है, मतलब आपका कॉज है, और आज आप जिस भी परिस्थिति में है वो आपका परिणाम है। मतलब यदि आपको अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि तक अपने कारणों को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थितियां वैसी की वैसी ही। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप उन रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रह रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक,
ठीक नहीं है, मुझे उनको बदलना है, तो इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों हो रहे हैं, उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम। यदि आपको हेल्थ ठीक नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलने की कोशिश नहीं। आप कारण ढूंढिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है, उस कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदल। यदि आप अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी को दोष मत दीजिए, आप देखिए कि आप उस नौकरी में हैं, क्यों आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स नहीं है जिसके कारण आप वहीं पर फंसे हुए हैं। आप अपने कारण को बदलिए, आपका परिणाम अपने आप बदल। अब इन सभी चीजों में आपका अवचेतन मन आपकी मदद कैसे का। आप जो भी चीज अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार आपका अवचेतन मन उस बात को मान है, तो आपकी पूरा बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज के लिए उस प्रकार से काम करने लग। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ इंजीनियर है। कप्तान जैसे ऑर्डर देगा, इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता, बाहर देख सकता है आपका कप्तान, मतलब आपका चेतन। एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की ही तरह चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए, चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं, आपको समझ में आ जाए। आपका चेतन मन कंट्रोल होता है आपके इंद्रियों से, आप अपनी इंद्रियों से अपने चेतन मन से हो भी चीजें देते हैं। आपका चेतन मन वही चीज आपके अवचेत मन में जाकर रख देता है। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार के मजाक को नहीं समझता है, आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या कहीं मुझे चोट लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं या आपको चोट लग जाती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक ऑर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं, वो इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपके ऊपर वो लोग जानबूझकर आपके मन में नेगेटिव ख्यालों को भरते हैं, ताकि आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आप अपनी जीवन में कुछ नहीं कर। इसीलिए आपको हमेशा ही इस प्रकार के लोगों से आपको दूर रखना चाहिए और इस प्रकार के किसी भी भावनाओं को, किसी भी फीलिंग को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। और इसलिए हर व्यक्ति आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए कहता, क्योंकि आपके अवचेतन मन में एक बार अगर नेगेटिविटी चली गई, फिर मुश्किल हो जाता है। आपके अवचेतन में ऐसी कौन कौन सी बातें चली गई है जो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि वो गलत सिद्धांत के ऊपर आधारित है और जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही। आशा करता हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर